नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 48। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। ऐसे पढ़ने में तो एक साधारण सा वाक्य लगता है कि भाई जो मैंने विराट स्वरूप दिखाया है वो तेरे लिए है। इसके अतिरिक्त जो वेदों का, यज्ञों का बहुत गहन अध्ययन रखते हैं और जो बड़ा दान करते हैं, बड़ी बड़ी उग्र तपस्याएं करते हैं, उनको इससे पहले ऐसा विराट स्वरूप नहीं दिखाई दिया। तो यहां पर पढ़ने में तो एक वाक्य जैसा लगता है कि भाई ठीक है, लेकिन क्या गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है वो अपने को समझना है। यदि हम भी अर्जुन की तरह भगवान को समर्पित अपना, यानी जब तक अर्जुन के मन में संशय तो था, लेकिन अर्जुन ने फिर भी यह कहा कि प्रभु इसका निराकरण आप कीजिए, मैं आपके शरणागति आता हूं। हम क्या करते हैं, संशय होता है लेकिन भगवान या शास्त्र की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब हम शरणागति चले जाते हैं कि प्रभु आप जो निर्णय करेंगे, जो मेरी बुद्धि जो ग्रहण कर रही है वो तो ये है, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आप मुझे समझा दें, आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो जब हम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं परमात्मा की, शास्त्रों की, गुरुओं की बात, तो वास्तव में ही वो मार्गदर्शन दिखा देता। तो बोलते हैं कि यहां पर मुझे सबसे अधिक प्रिय है वो सच्चा भक्त। और देखिए, ये मित्र कह देना है मात्र कि भाई मैं इसको मित्र मानता हूं, मित्र धर्म बड़ा कठिन होता है। मन वचन वाणी से कहना पड़ता है मेरा सखा मित्र, यानी मैं स्वप्न में भी उसके प्रति कोई बुरा नहीं चाह सकता हूं। जैसे आजकल क्या करते हैं, ये मेरा फ्रेंड है, मेरा मित्र है, कहते जहां पर प्रॉफिट लॉस की बात आती है, हाँ कहता चलता है, इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन वो उसको सदमार्ग दिखाना, पूरी तरह से उसके प्रति सच्चा हित विचार करना, उसके अगर वो कुछ बुरा कर रहा है उसको रोकना। आज के समय पर क्या है, मित्रता माने हाँ में हाँ मिलाना। अरे अगर मित्र कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोकने का भी मादा होना चाहिए। तो यहां पर वो अपने अर्जुन भगवान को अपना मित्र भी मानते, और मित्र केवल कह देने मात्र से नहीं, पूरी तरह से। और भगवान भी पूरा अधिकार समझकर अर्जुन को कि भाई हाँ आप मानते हैं, आप को भी मैं उतना ही अधिकार देता हूं। वो जो बड़ा दुर्लभ है, जो बड़े वेदों के, यज्ञों के जानकार नहीं कर पाए, वो मैंने तुझे दिखाया है, वो दुर्लभ रूप। इसको अगर हम एक वाक्य में समझना हो, कहते हैं केवल बाहरी कर्म यानी यज्ञ, दान, तप से भगवान का परम स्वरूप तो नहीं मिलता है। ये 11वें अध्याय का 48वां श्लोक अर्थ का मूल वाक्य माना जा सकता है। यानी हमें, और वास्तव में वही चीज सब सर्वोपरि है, आगे आपको समझ में आएगा कि भाई आप चाहे कोई भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के भावनात्मक संबंध से ही कर्म का श्रेणी तय होती, कितना उच्च श्रेणी का कर्म है। मैं बस कर रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति जिसको दान कर रहा हूं, जिसके प्रति मैं तपस्या कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, कैसा संबंध है मेरा, उसकी गारंटी वारंटी एक ही आदमी ले सकता है, स्वयं वो व्यक्ति। बाहर दिखने में तो यज्ञ, दान, तप कभी कभी बड़ा भव्य दिख सकता है, कभी कभी थोड़ा छोटा भी दिख सकता है, लेकिन उसकी भव्यता वास्तव में कैसे तय होती है, हमारे मन से, कितने शुद्धता से, पवित्रता से हम उसका पालन करें। ठीक हो गया? तो ये समझने वाला विषय। कहते हैं जैसे कई बार हम कह देते हैं ना कि भाई कोई जब महात्मा, कोई महाज्ञानी
हमारे घर पर जब आता है तो हम कभी भी उससे ये नहीं पूछते हैं कि आप कहाँ रुके थे, आप रात्रि में आपने विश्राम क्या शमशान घाट में किया, क्या आप कोई ऊसर भूमि जगह पर थे, कहाँ थे। जो महाज्ञानी होते हैं उनकी ऑरा ऐसी होती है, उनका ज्ञान, उनका तप ऐसा होता है, मन, अंतर मन का मैं बात कर रहा हूं। बाहर में कहाँ रहे उससे, भाई सामान्य व्यक्ति के लिए तो क्या नियम है, जो अभी तक बाहरी प्रोटोकॉल उसी के लिए लगाए जाते हैं। बोलते हैं ना भाई, शमशान भूमि में कोई व्यक्ति गया है, हमारे भवन में यदि प्रवेश करना चाहता है तो उसको पवित्र अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा, उसको अपना शौच का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको स्नान के बाद ही हम जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं, कोई महात्मा हैं, कोई ऐसे अवधूत हैं, उनसे तो हम पूछते ही नहीं है। बोलते हैं, कहते हैं मैं तो शमशान भूमि में रुका था रात को। अरे आप आइए, हमारे घर को आप पवित्र कर दीजिए। आप अंतर समझ रहे हैं? यानी बाहरी जो ये विषय है, बाहरी आडंबर है, किसके लिए है? बाहरी आडंबर है जो व्यक्ति अभी भी समाज में रमता है, समाज को ही सर्वोपरि मानता है, सर्वोपरि मानता है, उसको जो दिख रहा है समाज उसी में जीता है। लेकिन जो साधु, जो संत, महात्मा, ज्ञानी, सन्यासी, अब उसके लिए परलोक ब्रह्म में ही जीता है वो, उसके लिए क्या शमशान, क्या मंदिर, सब जगह एक ही ईश्वर को देखता है। उसके प्रति ये लोक व्यवहार कि भाई आप शमशान में आए थे तो पहले आप स्नान करके आइए, तो बहुत बड़ा ये तो दोष हो जाएगा। माने आप किसी सन्यासी को थोड़ी ऐसा कह सकते हैं कि आप रात्रि में अवधूत है, कोई महात्मा, ये अलग अलग है। तो यहां पर क्या समझ में आता है कि वास्तविकता कहां है? हमारे घर को वो शमशान में भी रुके फिर भी कैसे पवित्र कर देंगे? क्योंकि मन से तो ब्रह्म में ही है, अंतर्मन, तो वास्तविकता उसी की ज्यादा है, उसी से तय हो रहा है कि वो संत महात्मा है या नहीं है। और केवल गेरुआ कपड़ा पहने हैं, मन में उसका कोई ऐसा चिंतन नहीं चल रहा ब्रह्म के लिए, तो वो बहुत अच्छे स्थान में भी रुका हुआ है, तब भी हमारे घर को वो वैसा पवित्र या वैसी घर में तेज नहीं दे पाएगा। बोलते ना भाई, हमारे घर में आप पधारे, आपने हमारे घर को पवित्र कर दिया, हमारे घर को देवस्थान बना दिया। वो वही व्यक्ति है जो अंतर्मन से पूरी तरह से ब्रह्म में लीन है। तो बोलते हैं कि इसलिए केवल बाहरी कर्म से भगवान के परम स्वरूप को नहीं समझा जा सकता। वो हमें माने सामने खड़े होंगे तब भी वो विराट स्वरूप, वो विराटता दिखाई नहीं देगी। और जब पूरी तरह से हम भगवान को अपना मानने लगे, अपना मित्र मानने लगे, सखा मानने लगे, भगवान के भक्त बन गए, तो फिर वो विराट स्वरूप प्रकृति के कण कण में दिखाई देता है। और कहते हैं साधारण धार्मिक कर्म कहते हैं पर्याप्त नहीं है, जैसे वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, तप करना, ये सब पुण्य कर्म तो हैं। इसके लिए यानी वो निर्धारित कर्म फल है उसका मिलता है, भाई जी आपको स्वर्ग मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन केवल इनसे भगवान का विराट स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। या ये भी कह सकते हैं इन कर्मों का जो फल है वो सीमित है। आपको अगर अक्षय फल चाहिए तो आपको भगवान के भक्ति में निरंतर, बिना वस्तु के भी भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। कहता है भाई यज्ञ से भक्ति करेंगे या श्वास? कहता कुछ नहीं है, वस्तु नहीं है, यज्ञ करने के लिए कोई समिधा नहीं है, द्रव्य नहीं है, फिर भी आपको यज्ञ से बड़ा पुण्य मिल रहा है, क्यों? तो आप तो श्वास में उसी का चिंतन कर रहे हैं। तो इसलिए भक्ति का बहुत बड़ा पुण्य है, माने वो अक्षय है। विश्वरूप दिव्य अनुग्रह से दिखता है। कहते हैं भगवान का यह रूप साधारण आंखों से नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि और भगवान की कृपा से ही देखा जा सकता है। और भगवान की कृपा कैसे, क्या उसके लिए उसका माने बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके लिए क्या होना चाहिए, तब भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं। भाई सच्चे मन से आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, मन में सच्ची श्रद्धा भक्ति उत्पन्न करो, तो भगवान आपको प्रकृति के कण कण में दिखाई देंगे। अर्जुन की विशेष पात्रता, हम जब गीता का पारायण कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, तो हमने क्या तय किया है कि हम अर्जुन की जगह अपने आप को देखेंगे तो गीता का वास्तविक अर्थ अपने को समझ में आने लग जाएगा। तो कहते हैं कि अर्जुन जैसा बनना है, तभी हम प्रकृति के कण कण में उस विराट स्वरूप को देख पाएंगे। ठीक हो गया? तो मनुष्य को केवल अर्जुन को ही, मैंने कहते हैं मनुष्य में केवल अर्जुन को ही अवसर मिला। और तो अर्जुन के लिए सबसे बड़ा गुण क्या है? भाई वो भगवान का प्रिय भक्त है,
भगवान को मित्र मानता है। हम भी मित्र, हम भगवान के साथ संबंध ऐसा मान सकते हैं कि भाई भगवान मेरे सखा हैं, भगवान अलग अलग कहते हैं ना, भाई बाल गोपाल हमने रखे हैं तो हमारे भगवान हमारे बाल गोपाल है, माताएं रखती हैं भाई हमारे पुत्र के समान है। पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करते हैं घर में? पुत्र का मतलब ये है अपने खाने से पहले उनको खाना दिलाना है। ऐसा नहीं कि केवल कोई घर पर आया तब उनके सामने भोग लगाते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं हमारे घर में भगवान बैठे हैं। तो जब हम सोते जागते उठते बैठते बार बार उसका स्मरण करने लग जाएंगे, भगवान तो फिर प्रकट हो ही जाएंगे ना। इसलिए मित्र के नाते, पुत्र के नाते, पिता के नाते अलग अलग संबंध भगवान के साथ स्थापित करने, लेकिन उसकी शुद्धता की वारंटी और गारंटी केवल एक व्यक्ति ले सकता है, वो आप। अगर आपने वैसी शुद्धता, वैसी शुचिता, वैसा नियम, वैसा सदाचार भगवान के साथ संबंध में उसको बना लिया, निश्चित रूप से आपको भगवान तो दिखने ही दिखने हैं, प्रकृति के हर स्वरूप में दिखाई देगा। तो हमें ध्यान में, भक्ति में, आचरण में लाना होगा भाई भगवान का जो प्रेम है वो हम निरंतर चलता रहे, ध्यान बना रहे। भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान का मैं भक्त हूं, भगवान के को समर्पित हूं। अब पता लगा आज कोई विशेष अनुष्ठान हो रहा है तो भगवान का चिंतन हुआ, नहीं तो कहते हैं सामान्यता तो भगवान का चिंतन नहीं होता। भगवान का तो चिंतन ऐसा होना चाहिए, कहते हैं मेरी सांसें चल रही है पल पल, मैं तो व्यक्तियों को देखता हूं तो भी मुझे भगवान का चिंतन होता रहता है, इसमें भी वही भगवान है। तो फिर वो लगातार चलने वाला हो जाएगा। और जब कभी कभी चिंतन होता है कि भाई आज कोई विशेष अनुष्ठान है, आज कोई विशेष यज्ञ, आज कोई विशेष कर्म है, तो भगवान का चिंतन होगा। तो फिर वो तो कह ही रहे ना कि भाई यज्ञ दान तप से भगवान का परम स्वरूप नहीं मिल सकता है। आप सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बोलते सभी अवस्थाओं में भगवान का चिंतन निरंतर कर रहे हैं। कहते, कई लोग कहते सोते समय कैसे हो सकता है भगवान का चिंतन, सो गए हैं तो कैसे चिंतन होगा? अब यही तो अब समझने का विषय। अब मैं उसका टेस्ट मैंने किया नहीं और मैं कह दूं कि आप उसका स्वाद आपको मालूम है क्या? उसका तो देखिए जब अनुभव में आता है तो अपने आप ही होने लग जाता है। सोने में भी भगवान का चिंतन होता है। क्या मतलब इसमें किसी को क्या इसमें अन्योक्ति लग रहा है कि नहीं ये तो असंभव सी बात है, तो अलंकार लगा रहे। स्वप्न में जब भगवान बोलते हैं ना, स्वप्न में क्या दिखाई देता है? सामान्यता जिसका चिंतन हम जागृत अवस्था में बहुत करते हैं वो कई बार स्वप्न अवस्था में आ जाता है। पूरे दिन अगर हम चलचित्र देखते रहेंगे, कोई फिल्म आदि देखते रहेंगे तो साधारण बात है फिल्म में भी हो सकता है वैसा कोई दृश्य आ जाए, माने स्वप्न में जो फिल्म में हमने देखा है वो आ जाए। लेकिन जब हम भगवान का चिंतन सोते जागते उठते बैठते कर रहे हैं तो स्वप्न में भी उसी के दर्शन होने लग जाते हैं। फिर तो ये फिर कौन तय करेगा? अब जो जीवन जी रहा है वैसा वही तो तय कर सकता है कि नहीं मैं तो देखता हूं उसको, स्वप्न में भी, मैं स्वप्नावस्था में भी, निद्रावस्था में भी मैं भगवान के दर्शन कर ही लेता हूं। तो होता है प्रयास करें अगर हम तो होता है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बोलते सोचते सब जगह उसके दर्शन होने लग जाते हैं। तो जब ऐसे दर्शन होने लग जाएंगे तो फिर हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो क्या है, नहीं तो फिर डर लगने लग जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कहते भाई अब तो मेरी उम्र हो गई है 60 साल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे ऐसे ही 20 साल जैसा अभी तक जीवन बीता ऐसे मेरे 20 साल बीत जाएंगे और मैं मृत्यु ऐसे ही चला जाएगा शरीर, फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो क्या ये बार बार करना पड़ेगा? प्रभु ये बार बार ना करना पड़े। ये जन्म जन्मांतर के चक्कर से तो हम चल ही रहे, हमारे कितने जीवन हो गए पता ही नहीं। अब ऐसा मत कीजिए, फिर वही जन्मना, फिर वही मरना, फिर जन्मने की पीड़ा, मरने की पीड़ा और बीच में ना जाने अनंत पीड़ाएं कि भाई ये करना, अभी ये कष्ट हो गया, शरीर को कष्ट हो गया, अब चिंता में लग गए, रोजगार की चिंता में लग गए, बच्चों की चिंता में लग गए, चलते 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 इसका कोई अंत होगा भी या नहीं होगा? और अगर कोई वास्तव में ही परमानंद को प्राप्त करना चाहे तो बस एक ही शर्त है, ईश्वर से 100%। अब ये 100% शब्द कहना बहुत आसान है, करना ऐसा नहीं असंभव है। करने वाले करते हैं 100%। अब तय हो गया, भगवान आ गया, अभी प्रकट हो जाए, मांग क्या मांगता है? प्रभु आपके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, आप मुक्ति दे दीजिए, बस मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान करा दीजिए, यही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कहते देख ले, सोच ले, मैं तुझे अक्षय धन दे सकता हूं, मैं तुझे 1 लाख एकड़ जमीन दे सकता हूं, मैं पूरे के पूरे ग्रह का मालिक बना सकता हूं, मैं तुझे बड़े बड़े दास दासियां दे सकता हूं,
मैं वो वस्तुएं दे सकता हूं तो जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र दे सकता हूं। तो ये इस प्रकार का जब मन में वो रहेगा, लोभ लालच रहेगा, फिर कहां हम मुक्त होने वाले हैं। और जब तय हो गया, प्रण निश्चित हो गया कि भाई चाहे मुझे ब्रह्म कुछ भी प्राप्त करवा दे, तब भी मेरा जो मेरा संकट तो समाप्त नहीं हो सकता। मेरी जो जिसको बोलते हैं ना एक कमी है जो समाप्त नहीं हो सकती। कमी पूरी करनी है तो परमात्मा ही होना पड़ेगा। तो अगर भगवान आ जाए तो ये तय होना चाहिए, इसका स्मरण बार बार करते रहें। बोल क्या चाहिए? कहते मुझे आप ही चाहिए, बस मैं आप हो जाऊं, यही चाहिए, तथास्तु बोलिए बस। ये तय है कि भाई अरे तेरा इतना बड़ा परिवार है, इतने लोग भूखे रहेंगे, ये सब तो मांगना, ये मांगना पहले, ये विचार चलता रहता है। वो ठीक है, अभी लोक व्यवहार में रह रहे हैं, जब तक तो हमें कोड ऑफ कंडक्ट, नियम का पालन करना ऐसा लगता है। लेकिन मुक्ति ही इसी को बोलते हैं। भाई जब आप मुक्त हो गए, मुक्त होने का मतलब क्या है? अब आपके लिए कोई कर्तव्य करना शेष नहीं रहा। तो जिसको मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष के बाद क्या कर्तव्य है फिर? तो ये समझना है। अभी अगर हम इस चर्चा में फंस जाते कि अरे आप क्या बात कर रहे हैं, आप मुक्ति मांग लेंगे, आपके ये या आपके लिए ये कर्तव्य आपके लिए। अरे मुक्त होने का मतलब ही होता है आप कर्तव्य मुक्त हो गए। मोक्ष ही एक मांगने का विषय है। वास्तव में अगर भगवान से मांगना है कुछ, प्रभु बस मुझे मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान करा दीजिए, और मोक्ष वही होता है। आत्मा का परमात्मा के साथ चाहे आप मिलन कह लें, चाहे मैं अपने वास्तविक स्वरूप को समझ गया, बस मैं मुक्त हो गया। तो ये किसके लिए सरल है? बोल रहे हैं कि यज्ञ दान तप तो करना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा क्या है जो सबसे जरूरी विषय है? हृदय से भगवान के प्रति सच्ची भक्ति, भगवान के प्रति हमारा अच्छा संबंध, भगवान के साथ हमारा आत्मीय संबंध, मित्रवत संबंध 100% हृदय से, उसकी गारंटी वारंटी स्वयं को लेनी पड़ेगी। भगवान मैं मानता हूं, मैं दूसरे को दिखाने के लिए नहीं मानता हूं, उसको प्रूव करने के लिए, डिबेट करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए मानता हूं, ऐसा नहीं। मेरा संबंध है। जब ऐसा संबंध हो जाता है तो फिर मुक्ति तय हो जाती है। प्रकृति के कण कण में परमात्मा दिखाई देने लग जाता है और फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो आज के इस श्लोक अर्थ में इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।